नीलम, अरे नीलम कहाँ मर गई हो? बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया है, पर मजाल एक आवाज में सुन ले। न जाने ये क्या करती है। अरे सुनते है कि नहीं? कहाँ मर गई हो? मजाल है एक काम भी वक्त पर कर ले, कोई काम नहीं करती है। पता नहीं कहाँ मर गई है। तब आओगी जब मेरा गला खराब हो जाएगा और मैं बोल भी ना सकूंगी। अरे अपने मैके तो नहीं चलेगी? न जाने ऐसी कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने इस मनहूस की शादी अपने बेटे से कराई थी। मैं तो वो वक्त ही नहीं भूल पाऊंगी। मनहूस से तो अपने घर में रहे उठा के। जी माँ जी, वो मैं छत पर कपड़े डालने गई थी, इसलिए मुझे देर लग गई। आई महारानी आइए। इतनी देर लगती है छत पर कपड़े डालने की? अरे कपड़े डाल दी थी ना, या फिर अपने मेके में जाके कपड़े पहुंचा रही थी? यही काम भी तो आता है तुझे बस। नहीं माँ जी, मेरा फोन तो कमरे में है और मैं क्यों यहाँ के कपड़े अपने घर पर पहुँचाऊंगी। अरे तेरा क्या भरोसा, मोबाइल लेकर गई होगी छत पर और जहाँ के सारे खबरें अपने माँ बाप को अपने घर में देती होगी। नहीं माँ जी, मेरा फोन कमरे में ही है, आप जाकर बेशक देख लीजिए। मैं साथ फोन नहीं लेकर गई थी छत पर। बस बस, मुझे सारा पता है तेरा। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तुझे कितनी बार कहा है कि तलहा के कमरे में सुबह सुबह चाय पहुंचा दिया कर। अब तक तलहा और लिशा के कमरे में चाय क्यों नहीं पहुंची? क्यों इतनी देर लग रही है? देखिए माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं इन दोनों के लिए कुछ नहीं करूंगी। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो लिशा भी तो इस घर की बहू है ना। वो अपने लिए और अपने शोहर के लिए खुद चाय बना सकती है। अरे क्यों नहीं करेगी? मेरे बेटे और बहू ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उनके लिए कुछ नहीं करेगी? वो भी तो इस घर के फर्द है ना। और रही बात लिशा की, वो नौकरी करती है, तेरी तरह घर में रहकर ना मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती। तू अपना मुआवजा ना मेरी बड़ी बहू के साथ ना क्या कर। तू कहाँ छोटे घर की गरीब लड़की और वो करोड़पति बाप की बेटी है। भला तेरा उसका क्या ही मुकाबला। देखिए माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 6 साल हो चुके हैं। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं जिन्हें मैंने सुबह उठाकर तैयार करके स्कूल भी भेज दिया है। अब सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन आपका बड़ा बेटा और आपकी बड़ी बहू दोनों अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए। बस फर्क इतना है माँ जी कि मैं अपना काम घर में करती हूँ। मैं सिलाई के साथ साथ घर का पूरा काम देखती हूँ। ये भी देख जा भी है ना, लेकिन मिसाल है आपने मेरी कभी तारीफ की हो? कभी आपको एहसास नहीं होता कि मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भी थक जाती हूँ। कभी मुझसे प्यार के 2 लफ्ज बोल दे। हाँ मैं मानती हूँ कि 1 साल हो गया है भैया और भाभी का मैंने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन मजाल है आप मुझे एक दिन में उनका ताना ना दें। लेकिन माँ जी, हर एक की बर्दाश्त की खाद होती है। बस मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। अब मैं अपनी और बेइज्जती अपने बच्चों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। अरे अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती तो जा, चली जा अपने बेटे। क्यों खड़ी है यहाँ पर? और बच्चे तो ऐसे कह रही है जिसे 2-2 लड़के हो तेरे, 2-2 बेटियां पैदा की हैं। तेरी माँ की तरह तेरी भी सिर्फ 2-2 बेटियां हैं। मजाल है एक भी लड़का हो। जा जा, चली जा अपने मैके। वैसे भी तुझे रोक कौन रहा है? हमें कोई जरूरत नहीं तेरी। जा बेबी, जा अपने मैके। अगर तू बाहर जाना चाहे ना तो हमेशा तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। जब दिल करे ना चली जाना। हाँ माँ जी, चली जाती। कब से चली जाती? अगर आपके बेटे को आपसे प्यार ना होता, आपके बेटे को लेकर कब से चली जाती मैं। वैसे भी मैं इस घर में आपकी वजह से नहीं रुकी, बल्कि बाबा जी और आपके बेटे की वजह से रुकी हूँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? घर को क्यों चिड़ियाघर बना कर रखा है? इतनी आवाज आ रही है तुम लोग की बाहर, क्यों लड़ रहे हो? आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। अगर आपने अपनी मनमर्जी ना की होती और ये छोटे घर की लड़की हमारी बहू ना बनती आज, और ना इसकी औकात थी कि ये मेरे मुंह लगती और मुझसे बात करती। ये सब आपका किया धरा है जो ये मेरे मुंह लग रही है, मुझसे ऐसी बदतमीजी कर रही है। और देखिए आज इसकी इतनी हिम्मत होगी, ये मेरे सामने खड़ी होकर मेरे से जुबान लड़ा रही है। आप मेरी पसंद को देखें, मेरे बेटे की देखे दुल्हन को। मेरी बड़ी बहू कितने बड़े अमीर खानदान से आई है, कितने पैसे वाले लोग हैं, और मेरी पसंद है वो। उसे देखें कितनी अच्छी है वो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कितना ऊंचा खानदान है उनका और कितने पैसे वाले लोग हैं। क्यों उनकी लड़की ने घर से भाग कर हमारे बेटे से शादी कर ली और उसके माँ बाप ने से कुछ नहीं कहा। यही तो तरबियत है उसकी। अरे अगर तरबियत देखनी है ना तो मेरी छोटी बहू की देखो, नीलम की तरबियत देखिए कितनी अच्छी है। अरे मेरी छोटी बहू नीलम को देखो, सुबह सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है, फिर अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है, फिर सिलाई का काम भी करती है। उसके बाद जब भी डिनर हो, लंच हो, सबकी पसंद का खाना बनाती है। पूरा दिन भागदौड़ करती रहती है और रात में तेरा वो नशेई बेटा आता है जिसका पता ही नहीं कब किस मूड में हो। उसकी बेचारी की बीमार से आती है।
और तू तू इस पर उंगली उठा रही है। और जो तेरी बड़ी बहू है जिस पर तू बहुत फख्र कर रही है ना, सिर ऊंचा कर रही है, अरे वो सुबह 10 बजे उठती है, ऑफिस जाती है, रात को लेट आती है, खाना खाती है और सो जाती है, ना किसी घर के काम में हाथ बटाती है और ना ही उसे कोई कुरान तिलावत का पता है कि इंसान नमाज पढ़ ले, उस तो नमाजों का भी पता नहीं है। और हाँ, जो तुम बात बात पर नीलम बहू को सुनाती हो ना, उसे सुनाना बंद कर दो। ये ना हो के वो कुछ सुना दे और तेरी नजरें बंद हो जाए और तू नजर उठा भी ना सके उसके सामने। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आगे थोड़ी सी चाहती है मेरे से, और कितनी चलाई ये बताओ, तुम क्या चाहते हो? ये मेरी बेइज्जती करे? इससे मेरी बेइज्जती करना चाहते हो ना? मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारा मुंह ना बंद हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें जवाब देती फिरे। क्या कुछ नहीं किया इस चीज कर के लिए और क्या क्या नहीं करती, तुम्हें नजर नहीं आता? अरे अगर ये चाहती ना तो मेरे बेटे की शराब पीने की आदत कब की छुड़वा देती होती। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, जब आप मेरे घर रिश्ता देखने आए थे बेटे के लिए, तो क्या आपने मुझसे कहा था कि आपको डॉक्टर के रूप में एक बहू चाहिए जो आपके बेटे की शराब की आदत छुड़वा सके? या मैं किसी शराब छुड़ाने की अदालत की ऑफिसर थी ना, जो आप मुझे ब्याह कर लेकर आए और मैं आकर आपके बेटे की शराब छुड़वा सकूं? या फिर आपने मेरी मम्मी से कहा था कि आपको अपने घर के लिए 24 घंटे के नौकरानी की फ्री की जरूरत है, इसलिए मुझे ब्याह कर लेकर जा रहे हैं? अगर आपने ये सारी बातें मेरी शादी से पहले कर ली होती ना, तो आज मैं इस घर की बहू ना होती। और बाबा जी, ये तो मुझे बस हर वक्त ये तान देती रहती है कि मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया है, जिससे सब कुछ मेरे हाथ में है। ये सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं ना, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। क्या मम्मी जी, सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन अभी तक मेरे कमरे में चाय नहीं पहुंची। आपने तो कहा था आज सुबह 10 बजे चाय पहुंच जाएगी। अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तुम्हारे लिए से लड़ तो नहीं सकती। तुम ऐसा करो, अपने लिए चाय खुद बना लो। इसने तो साफ साफ ही मना कर दिया है, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। ये करोड़पति घर से जो आई है, ये तुम्हारे लिए चाय बनाएगी तो घुल जाएगी ना। इस महारानी का कहना है कि आज से तुम दोनों का कोई भी काम खुद नहीं करेगी। बेटा, तुम लोग अपना चाय भी खुद बनाना और हो सके तो तुम लोग अपना खाना भी खुद बना लेना, क्योंकि इसने तो साफ साफ मना कर दिया है, तो इससे कोई उम्मीद भी ना रखना। क्यों माँ जी, आप बातों को तोड़ मोड़ को भाभी को बता रही हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं सुबह की चाय नहीं बनाऊंगी। और मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा है क्योंकि मैं इनको स्पेशली 9-10 बजे चाय बनाकर इनके कमरे में दे नहीं सकती। मेरे अपने भी 100 काम होते हैं और भाभी इस घर की बहू है, वो कम से कम चाय तो बनाकर पी ही सकती हैं। और रही बात खाने की, वो सबके लिए एक ही बनेगा। मैं सबके लिए मुख्तलिफ डिशेस नहीं बनाने लगी, एक ही खाना बनाऊंगी सबके लिए। जिसने खाना है वो खाए और जिसने नहीं खाना वो ना खाए। छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं कही। छोटी बहू बेशक घर में रहती है, लेकिन वो सुबह से रात सोने तक सबके लिए सारे काम यही करती है। बाबा जी, अब आप ज्यादा नीलम की तरफदारी न कीजिए, एक चाय की तो बात थी। अब चाय मिलेगी तो ठीक है, वरना मैं तैयार होकर ऑफिस तो जा ही नहीं हूँ, मैं बाहर से चाय नाश्ता कर लूंगी। अरे अलीशा बहू, ऐसा करो ना, जाकर चाय बना लो, मेरे लिए भी बना लेना, हम लोग मिलकर चाय पीते हैं। नहीं मम्मी जी, अब अपनी चाय बनाकर खुद पी लीजिएगा, मैं तो अब रास्ते में चाय नाश्ता करूंगी। भाभी, मैंने सुबह ही सबके लिए आलू के पराठे बना दिए थे, आपका नाश्ता बना पड़ा है, आप साथ लीजिएगा खाने में। तो सुना आपने, आपकी छोटी बहू मुझे कितना सुनाकर चलेगी। अरे कोड़ी बार की औकात नहीं है इसकी, और कैसे मुझे बातें सुनाकर गई है। अरे बेगम, आज जो कुछ भी तूने अपने लिए सुना ना, उस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ हाँ, हर चीज की मैं ही तो जिम्मेदार हूँ। आज आलन दो मेरे बेटे को, देखना अगर मैं इसकी खान ना तरवाई, मेरा नाम भी शबनम नहीं। इसकी तो आज मैंने ऐसी मार परवानी है ना कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। बस मेरे बेटे को आलन दो, बताती हूँ उसको। ये 2 टके की लड़की मुझे सुना कर चलेगी, इसकी इतनी मजाल। मैं तो चाहती थी मेरी बहू बनी, पता नहीं क्यों ये मेरे सर पर मसल्लत हो गई है। वो तो एक शादी में इनको पसंद आ गई थी तो मजबूरन रिश्ता लेकर जाने पड़ा, मैं तो तब भी इसके हक में ना थी। आज जरा सईद को आलन दो, उसको सारा बताऊंगी कैसे मुझे जवाब देकर जाती है। फिर देखना इसकी तो आज फेंटी पक्की, तब जाकर इसके कल ठिकाने आएगी। इसको पता चलेगा कि इसका पाला किससे पड़ा है, ये मुझे जवाब देगी। कब आएगा मेरे बेटा, इतना टाइम हो गया है, ये आ क्यों नहीं रहा? क्या हुआ अम्मा, बहुत गुस्से में लग रही है, खैरियत तो है ना? अरे होना क्या है, तेरी बीवी के कारनामे मजाल है, उसे वो तो चाहती नहीं मैं तो सुकून का सांस लूं। क्या क्या है उसने आपको, आप मुझे बताइए। उसकी तो खैर नहीं,
रोजाना मेरी माँ से बदतमीजी करती है। अरे बेटा, होना क्या है, उसे मैंने सिर्फ चाय का बोल दिया और उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतने जवाब दिए। ऊपर से कहती है आपका नशई बेटा, आप उसके कान भरती हैं। बेटा मैं तुझे क्या क्या बताऊं। और उसने ये कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या हो गया है? अरे तेरी इतनी हिम्मत तो 2 कौड़े की मेरी माँ को उल्टा सीधा सुना रही है। अरे मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ रही ना तू। आइंदा मेरी माँ के सामने जुबान न चलाना। अच्छा मारो मुझे जान से, आज मार ही दे, मारो अब। अरे तू क्या समझती है, मैं तुझे जान से नहीं मार सकता, और तो तुझे मैं मार ही दूंगा। अरे कम से कम पहले पूरी बात तो सुन लेते, उसके बाद ये गुस्सा दिखाते। मुझे सब पता है कि तूने क्या किया है, ज्यादा सियानी ना बन मेरे सामने। एक मिनट तो मेरी बात तो सुन ले, ये हकीकत क्या है? खबरदार, खबरदार, आपने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया। पहले आप मुझे ये बताएं, आपको हुआ क्या है? आपको आपकी माँ ने क्या बताया है? क्या सुन के आ रहे हैं अपनी माँ के कमरे से? और फिर मुझे भी तो पता चले ना कि उन्होंने आपको क्या कहा है ऐसा, जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। बिना सच्चाई जाने एकदम की बात सुनकर बीवी के ऊपर हाथ उठाना शुरू हो जाओ, बस यही आते हैं ना। नीलम क्या हो गया है, मेरी बात सुनो, इसे नीचे रख दो, लग सकता है। नहीं, अगर तुमने एक कदम भी आज आगे बढ़ाया ना, तो इससे या तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, तो या खुद को मार लूंगी। देखो देखो नीलम, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, मैंने कहा ना, आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मैंने आपको इससे मार देना है आज, या खुद अपने पेट में घुसा लूंगी, मर जाऊंगी आज मैं। बिना मेरी गलती बताए अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो आज कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इससे हुआ क्या है, इसकी आंखों में इतना खून क्यों उतरा हुआ है। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इससे, इसका क्या भरोसा, कहीं मुझे ही ना मार दे। अरे क्या तमाशा लगा के रखे है तुम लोगों ने, इतनी आवाजें आ रही है बाहर। अरे अरे पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, देखिए ना, इसे पता नहीं क्या हो गया है, जी मेरा खून करना चाहती है। नीलम बेटा, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। पापा जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस और नहीं, या तो आज मैं इनका खून कर दूंगी या खुद की जान ले लूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ देखते और सुनते हैं, अब मैं उनके सामने अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। सईद, पहले ये बता कि इसके माथे से इतना खून क्यों बह रहा है, तूने मारा ना इसको? और हाँ, तू अपने कमरे में आने से पहले अपनी माँ के कमरे में गया था ना, बता उसने तुझे क्या बताया है? ऐसा भी क्या कह रही तेरी माँ ने जिसे सुनकर तू इतने गुस्से में आ गया कि अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है और उसे यूं लहू लहान कर दिया है? बाबा, जो बात सुबह ही ना मम्मी ने बस मुझे वही बताई है। बेटा, एक तरफ का सच कभी भी पूरा नहीं होता। जिस तरह तूने अपनी माँ की सारी बातें सुनी आराम से कौन से, उस तरह अपनी बीवी की भी सुन लेता, थोड़ी सी बात तो सुनता उसकी। जिस तरह तू अपनी माँ के पास घंटों आराम से बैठे रहता है, उस तरह अपनी बीवी के पास आधा घंटा बैठकर आराम से बात तो सुनता। तुझे पता है सईद, आज तेरी इस बेवकूफी की वजह से न जाने इस घर में कितना बड़ा हादसा हो जाता। दादू, दादू, मेरी मम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, आप बाहर जाकर खेलिए। और तुम सईद, इसकी जाकर महरम पट्टी करवा कर लाओ और बंद करो ये तमाशा। बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, कुछ ख्याल है कि नहीं? अरे नीलम बेटा, ये क्या हो गया तुझे, ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? माँ, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे नहीं और बर्दाश्त होता। माँ, मम्मा, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, अब तुझे यूं परेशानी में अकेला नहीं छोड़ेगी। तू बिल्कुल टेंशन ना ले मेरी बेटी, बस मैं आ गई ना, मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। बेटा तू मेरे साथ चल, बेशक हम लोगों का घर छोटा है, लेकिन आज भी तेरे उस घर में वही इज्जत है जो शादी से पहले थी। बेटा तुझे इतना मसला था, इतना तंग करते थे ये लोग, तूने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो मुझे आज भी पता ना चलता। अगर गुड्डी तुम्हारा फोन ना उठाती और मुझे सब कुछ ना बताती। बेटा मुझे तो गुड्डी ने सब कुछ बता दिया, तो मैं भागी भागी आई, वरना तुम तो मुझे कभी पता ही ना लगने देती। बेटा मेरे साथ नहीं, अपनी बहन के साथ ही शेयर कर लेती, किसी को कुछ तो बताती। इस तरह क्यों इनका जुल्म सहती रही? अरे माँ, मैं क्या बताती आपको, क्या कुछ बताती? अरे बेटा पहले जो बस होगा, लेकिन मैं अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करने देंगी तुम्हें, दमाजी के लाते गुस्से कुछ भी। चल मेरे साथ बेटा,
तू उस घर में वापस चल, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। इनको दफा कर, मेरे साथ चल मेरी बिटिया। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत कोशिश की है अपने घर को बचाने की, शायद मेरे ही नसीब में सुकून ही नहीं है, इस घर में रहना ही नहीं है। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ मैंने सबके लिए किया, मैं सबकी नौकरानी बन गई। मैंने माँ जी का हर हुक्म माना, नौकरानी बन के रही, उनकी हर खिदमत की, हर कहना माना, हर काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे वो मान सम्मान नहीं दिया, वो इज्जत नहीं दी जो एक बहू को मिलनी चाहिए। वो बस मुझे हर वक्त ताने ही देती रहती है कि मैंने बेटियों को जन्म दिया है, बस हर वक्त मुझे इस चीज के ताने देती है। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या ये सब कुछ मेरे हाथ में है? बेटा तू फिक्र मत कर, तुम्हें किसी के भी ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा भी तेरी माँ है, तुझे कुछ भी अब बर्दाश्त नहीं करने देगी। तू चल अभी चल मेरे साथ, मैं तुझे आज ही अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। नीलम, अरे नीलम। अरे बेटा क्यों आवाज़ लगा रहे उससे? उसकी माँ आकर बैठी उसके कमरे में, जब से तू गया है ना तब से वो कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे मैं ना कहती थी कि वो इस घर की हर खबर उधर पहुंचाती है। देखना अभी से चोट लगी है, साथ उसकी माँ आ गई है। अगर वो अपनी माँ को फोन करके सारी बातें ना बताती तो उसे कैसे पता चलता किसे चोट लगी है? कैसे देखा, फौरन ही बुला लिया अपनी माँ को। और उसकी माँ भी मुंह उठाकर आ गई है, बैठे हैं दोनों, कर रही होंगी हमारे खिलाफ बातें। और तुझे पता है मुझे धमकी दे रही थी, कह रही थी मैं देख लूंगी तुझे, मेरे बेटे पर जुल्म करते हैं, अभी 2 टके के लोग मुझे धमकी देंगे। देख बेटा इनकी इतनी औकात, ये गाल आकर तेरी माँ को, मेरे ही गाल आकर देख हमें धमकी दे रहे हैं। बेटा मेरी बात मान, तू अंदर ना जा। दोपहर को तो इसकी बेटी ने कैंची उठा ली थी, अब पता नहीं क्या उठा ले। दोनों माँ बेटे बैठी हैं, दोनों तुझे कहीं मार ही ना दे। हो सकता है इसकी माँ कुछ ना कुछ छुपा कर लाई हो। बेटा मेरी बात मान, तू अंदर न जाना, मेरे पास ही बैठ जा। लेकिन वैसे इन्होंने अच्छा नहीं किया, देखना कैसे चाकू उठा लेता तुझ पे। तुझे चाहिए था उसी टाइम 2 लगाते इसे। तुझे मेरी बात समझ आ रही है ना? तो बोल क्यों नहीं रहा? कुछ जवाब तो दे, अपने कमरे में ना जाना। चलो भाई मेरा तो काम हो गया, अब मैं जाकर देखती हूँ ये क्या कह रहा है इसे। अब जब इसकी शामत आएगी ना, वो भी इसकी माँ के सामने, तब मजा आएगा मुझे। बड़ी इसकी माँ बनी फिर रही थी ना, आई बड़ी। अरे नीलम, तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं बुखार तो नहीं हुआ? अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारी माँ मुझे बार बार पर ताने मारती है और तुम मुझे आकर लातों गुस्सों से मारते हो। तुम ऐसा करो, तुम एक बार मुझे मार दो, मेरा काम ही खत्म हो जाए, तुम लोगों की जान छूट जाए मुझसे, तब आ जाएगा तुम लोगों को सुकून। नहीं नीलम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नीलम आज जो तूने किया ना, अगर शायद ये तुम पहले कर लेती ना तो शायद मुझे कब से कल आई जाती। आज तूने जब मेरे ऊपर कैंची उठाई ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल कर रहा था कि वो एक इंच उठाकर तुम्हारा खून कर दूं, लेकिन फिर जब मुझे बाबा ने समझाया तो उनकी बात में पूरे दिन सोचता रहा। फिर मुझे लगा उनकी बात ठीक है। मैं आज तक सिर्फ मम्मी की बात सुनता और आकर तुझे मारता, और तू भी चुपचाप मेरी बात सह लेती, कभी आगे से कुछ कहा ही नहीं। प्लीज नीलम मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तुमने मेरी कभी कदर नहीं की, हमेशा मुझे मारा है, जानवर समझा है, जानवर की तरह मारते पीटते हो बस। आखिर क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ, यहाँ तक कि तुमने मेरी बेटी के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, मुझे मारा। और अब मैंने फैसला कर लिया, मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं रहूंगी। प्लीज आंटी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा के बाद मैं सारी जिम्मेदारी अपनी उठाऊंगा। मुझे पता है मेरी बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी कोताहियां हैं। आप माफ कर दें, और प्लीज नीलम को कहीं मुझे माफ कर दे। कभी भी से कोई तकलीफ नहीं दूंगा, प्लीज आप एक बार मुझे माफ करके तो देखिए। सईद तो होश में तो है? ये 2 टके की लड़की के सामने तो इनसे माफी मांग रहा है, ये इनकी औकात क्या है? अरे तू मेरा बेटा है, तो कैसे कर सकते हैं इनके साथ ऐसा? तुझे चाहिए इसे धक्के मार के इस घर से निकाले, दफा कर इसे। बस माँ बहुत हो गया, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। माँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने हमेशा मुझे भड़काया है नीलम के खिलाफ। आपने ऐसा क्यों किया माँ? इसकी वजह से मैं उसे मारता चला गया। मुझे आपने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, कभी मुझे सुकून लेने नहीं दिया।
माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? भैया के साथ, उनके साथ तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। उनके साथ तो आप हमेशा प्यार से बात करती हैं और उसकी बीवी के साथ ही, लेकिन मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक बहू को सलांखों पर बिठाया और एक को इस तरह जमीन पर पटक दिया, और मैंने भी उसकी कदर नहीं की। माँ आपने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया कि नीलम कैसी है। आपने हमेशा मुझे उसके खिलाफ भड़काती रही। मैं मानता हूँ मेरी भी गलती है, लेकिन माँ आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारा घर खराब करने के। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं माँ, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर आप मुझसे प्यार करती तो मेरी बीवी और बच्चों से भी प्यार करती, लेकिन आपने कभी मेरी बीवी और बच्चों को अपनाया ही नहीं और ना ही मुझे अपनाने दिया। प्लीज नीलम, प्लीज एक मरतबा मुझे मौका दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें ज्यादा इश्यू बना, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम दोनों चले जाएंगे। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, अगर आपका यही रवैया रहा नीलम के साथ तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा और आपको अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नहीं बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बेटा। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ। सॉरी, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ अगर आप चाहती ना मैं माफ कर दूं आपको और इस घर से ना जाऊं, तो आप नीलम को कहें कि वो मुझे माफ कर दे, उसे किसी तरह मना लें और उसे रोक लें, वो यहाँ से ना जाए। नीलम बेटा प्लीज, इससे पहले मेरे बेटे ने तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। अगर वो कह रहे हैं तो कुछ तो सोच कर उसके दिल में ख्याल आएगा तो ही कह रहे ना। प्लीज उसे एक मरतबा माफ कर दे, इसे एक मौका दे दे और तू ये घर छोड़कर ना जा, वरना मेरा बेटा भी चला जाएगा। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इससे। तू भी तो अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है ना, इस तरह मुझे मेरा बेटा भी बहुत अजीज है। प्लीज तू एक माँ को उसके बेटे से जुदा मत कर। मम्मी जी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। आप प्लीज इस तरह मुझसे माफी ना मांगे। आपने मेरे बारे में हमेशा गलत गुमान किया। मैं फिर भी आपकी इज्जत करती रही, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ की जगह समझती हूँ। ठीक है, मैं आपके कहने पे से एक मौका दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसे कोई मौका नहीं दूंगी। अगर इसने आइंदा के बाद ऐसी कोई बेइज्जत की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बात याद रखिएगा। अरे मेरा यकीन करो नीलम, मैं तुम्हें कभी दूसरा मौका दूंगा ही नहीं। मैं हमेशा अब अच्छा बन के रहूंगा। प्लीज माँ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब आप नीलम की कोई बेइज्जती ना कीजिएगा। मैंने उसकी बहुत इंसल्ट कर ली। माँ मैं अब नहीं चाहूंगा कि उसकी कोई भी इंसल्ट करे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे ये महसूस हुआ ना माँ, तो मैं वाकई घर छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगा अपनी बीवी और बच्चों के साथ। नहीं बेटा नहीं, मैं अब इसे बिल्कुल भी बेइज्जत नहीं करूंगी और अपनी बड़ी बहू की तरह ही प्यार करूंगी। प्लीज बेटा, तू बार बार ये ना कर कि तू घर छोड़कर चला जाएगा। तुझे नहीं पता ये सुनकर मेरे कलेजे का क्या होता है। मेरा कलेजा मुंह को आने को आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।